आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आज की हमारी तीसरी वीडियो है बहुपद के ऊपर, जिसपे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और देखने वाले हैं कि कैसे जो है भाग की क्रिया को संपन्न कराया जाता है बहुपद में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए बहुपद को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर शेषफल व भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो शेषफल और भागफल की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दिया गया है आपको बहुपद, ये है आपका भाजक और ये आपका भाज्य। ठीक है, आपको मालूम है कि हमने पिछले क्लास में बता दिया है कि भाजक को कहाँ पे लिखना है और भाज्य को कहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आइए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमारा फिर से वही प्रॉब्लम है कि भैया इसके साथ यानी कि इस भाजक के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि x का स्क्वायर आ जाए, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो ध्यान से हमने बताया है आपको, इन दोनों में देखो कितने का अंतर है। अब बोलोगे सर यहाँ x है यहाँ x का स्क्वायर है, तो दोनों के पावर में एक का अंतर है, मतलब कि हमको यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा ही इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा हमको x का स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए करिए, x का x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x का माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस x y हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, चिन्हों को आपस में बदल देते हैं, फिर हो जाएगा आपकी ये माइनस और ये हो जाएगा ये प्लस। क्लियर। यहाँ से देखिए x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस। ये वाला माइनस का कोई औचित्य अब नहीं बचा है, ये वाला प्लस। ठीक है, इसलिए चिन्ह असमान होने की वजह से दोनों घट के कितना हो जाएंगे हमारे पास x y, वो भी किसमें, माइनस में। अब आप पूछेंगे कि सर माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या इन दोनों में कौन है, तो हमारे पास 2 है, तो 2 के सामने में कौन से चिन्ह है, आप बोलोगे माइनस, इसलिए माइनस। ठीक है, जो भी बड़ा संख्या रहता है और उसके सामने में जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, आप ध्यान से सुनिए। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये एक्स वाई हो जाए, वो भी माइनस एक्स वाई हो जाए। तो सबसे पहले तो माइनस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम माइनस में, तो माइनस लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ एक्स तो ऑलरेडी है, वाई चाहिए हमको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस वाई का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। देखिए कुछ ऐसे, वाई का एक्स के साथ करेंगे तो पहले तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, फिर एक्स वाई, फिर वाई का वाई के साथ करेंगे, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर वाई का वाई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे वाई का स्क्वायर। अब चिन्ह को बदल देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैसे हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 0, और भागफल क्या है, x माइनस वाई। तो इसी को लिखना रहता है कि अतः शेषफल हमारे पास क्या आया है, जी हाँ, शेषफल आया है आपके पास 0, तथा भागफल क्या आया है, भागफल आया है हमारे पास x माइनस, क्या आया है, x माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा ही आपको लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। चलिए तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को बदलते हैं और नया क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब आप लोग डालिए क्वेश्चन नंबर 6वां, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है कि बहुपद a को बहुपद a माइनस b से भाग दीजिए। यानी कि यहाँ पे जो a है वो भाज्य है और a माइनस b जो है वो भाजक है। क्या है, भाजक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, और क्वेश्चन को ऐसे तो मैंने लिख दिया है, फिर भी आप चाहोगे तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाज्य है आपका a और भाजक है आपका a माइनस b, ये लो मैंने लिख दिया है। पूरा क्वेश्चन कहाँ लिखते बनेगा आप लोग देख लीजिए, बुक तो है आपके पास।
चलिए तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और निकालने वाले हैं कि भागफल और शेषफल मिलेगा क्या। चलिए तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं जैसे अंदर में लिखेंगे भाज्य जो कि a बस है और भाजक हमारे पास a माइनस बी। अब अधिकतर स्टूडेंट से यहीं पे गलती हो जाती है, उन लोग क्या करते हैं a माइनस बी को लिख देते हैं अंदर में और a को कर देते हैं बाहर। ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफी है भाई क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए इसके साथ किसका गुणा करूं कि ये आ जाए, वो तो पहले ए है, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक का मल्टीप्लाई करने पर ए मिल जाएगा तो हम लिख देंगे ए, और इसी एक का जब माइनस बी के साथ माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। ये देखो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये और ये ए दोनों ए कैंसिल हो गए, हमारे पास बचेगा 0 और ये बन गया प्लस बी। ये प्लस बी क्या है आपके लिए, शेषफल। तो बताइए फिर भागफल क्या है, एक है भागफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः भागफल या शेषफल पहले लिख लेते हैं, शेषफल अतः शेषफल b है तथा भागफल क्या हो जाएगा, देखिए भागफल हो जाएगा आपके लिए एक। ठीक है, चलिए भागफल हो जाएगा आपके लिए, अरे ये बोलो एक, कितना है एक। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां हो गया सातवां। अब आएंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक सातवां में। देखिए प्रश्न क्रमांक सातवां क्या है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, वैसे तो मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या बोलता है, यदि भाजक 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, भागफल यहाँ पे दिया गया x प्लस 1 तथा शेषफल दिया गया 3, तब आपको बताना है कि भाज्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे मुझे क्या ज्ञात करना है अभी क्वेश्चन नंबर 7वां में, तो मुझे ज्ञात करना है भाज्य। मुझे क्या ज्ञात करना है, भाज्य। और क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है भाजक। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे दे दिया गया भाजक जो कि कुछ इस तरह से है x का स्क्वायर माइनस 2x, और फिर दिया गया है मुझे प्लस 2, फिर दिया गया भागफल जो कि कुछ इस तरह से है प्लस 1, और शेषफल दिया गया है 3। शेषफल कितना दिया गया है, बिल्कुल आपने सही सुना, 3 दिया गया है भाई। ये हमारा क्वेश्चन में पूरा दे दिया गया। अब मुझे ज्ञात करने को बोला भैया आप ज्ञात कीजिए कि भाज्य कितना होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कोई भी 3 चीज आपको दे दिया जाए, और कोई चौथा चीज पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अच्छा सा लिख देता हूं, ये देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में इसका रखना है बस। ठीक है, चलिए तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, या भाजक लिख लेते हैं पहले, भाजक, फिर लिखेंगे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है। तो भाजक कितना है बताइए भला, तो हमारे पास है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और भागफल कितना है, तो ये हमारा है x प्लस 1, और शेषफल प्लस करके लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ पे आपको 2 काम करना है, पहला काम तो करना है गुणा, दूसरा काम करना है यहाँ पे जोड़, और ये दोनों ही चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया है।
अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप फर्स्ट लेक्चर को देख के आइए, वहां मैंने गुणा कैसे करना है, घटाना कैसे है, जोड़ना कैसे, सभी संक्रियाओं के ऊपर बकायदा मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गुणा मैंने वहां पे सिखा दिया, फिर भी यहाँ पर भी सीखिए आप कैसे करना है आपको। ध्यान से देखिए, इस x का पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सुनिए मैंने क्या बोला, इस x का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 का इन तीनों बहुपद के साथ गुणा करना है हमको। ठीक है, तो बारी बारी से करिए। इस x का इन तीनों के साथ करेंगे। चलिए x का 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर हो जाएगा 2 की जगह में 3। कितना हो जाएगा 3। अब इसी x का हम लोग -2 के साथ करेंगे तो -2 का 2 है और x की पावर इस बार हो जाएगा 2। इस x का 2 के साथ अगर मैं करूंगा तो +2x हो जाएगा। अब आप जानते हो एक का किसी के साथ भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या फिर से रिपीट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं संख्या को आपको रिपीट करके लिख देना, जैसे कि +3x की पावर 2 -2x की पावर 1 और +2 और +3 का लास्ट में 3। ठीक है, ये 3 ये वाला समझ में आया। इस x का इन तीनों के साथ गुणा किया तो ये और ये मिला। अब इस 1 का गुणा हमने तीनों के साथ किया तो 1 2 3 ये 3 मिल गए जो कहते हैं हमने लिखा। फिर ये 3 का 3। क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक स्टेप आप समझते जाएंगे। जहां पर भी समझ में नहीं आएगा पॉज करिए, 10 मिनट का स्किप करिए और उसके बाद देखिए, पीछे करके आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि समान घात वाले ही आपस में जुड़ते हैं, असमान घात वाले आपस में नहीं जुड़ सकते। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया, आप नहीं देखे तो देखिएगा। फिर यहाँ से देखिए, समान घात वाले ढूंढिए। x की घात p वाला कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहीं नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि यह x की घात p कहीं नहीं है, तो जब पर हम लिख देंगे। फिर देखिए x की घात 2 वाला देखिए कहाँ है, ये है हमारे, ये दोनों है। देखिए इन दोनों में कैसा है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +x²। अब x वाला देखिए कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों। और दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों समान है, इसलिए दोनों क्या हो गए, घट गए। 0 हो गया उसका मान, घट गया वो। ठीक है, तो 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा जोड़ के 5। ये हमारा भाज्य निकल के आ गया है, सामने में आपके लिखा हुआ है भाज्य बराबर इतना। यही आपके लिए आंसर है भाई। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और इसी तरह का क्वेश्चन है। बस मैं इसको मिटा दूंगा और नीचे का जो लिखा हुआ है उसको मिटा दूंगा, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। इसको तो वैसे आपको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको बनाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यदि भाजक यदि भाजक 4x - 7 भागफल x + 1 और शेषफल 0 है तब भाज्य को बताना है। ठीक है, तो ये जो हम बनाने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर है 8, जिसमें हमको भाज्य ज्ञात करना है। हमको भाजक बराबर दे दिया गया है 4x की पावर 2 और यहाँ पे दिया गया है -7। फिर हमको दिया गया है भागफल जो कि है x + 1 और शेषफल हमको दिया गया है 0। शेषफल कितना है, 0। आइए अब इसको हम लोग टैकल करते हैं, बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट हमको पता ही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो। देखो फॉर्मूला भी स्टार्ट हो रहा है आना, लेकिन 10वीं में आपको इतना सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, या मैं बोलूँ इतना सारा याद होने वाला है। तो आप लोग बेसिक से क्या करना, जितना भी फॉर्मूला है उसको एक कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। अलग से उसके लिए छोटा सा पतला सा आप कॉपी बना लेना, जिससे आपको परेशानी ना हो। चलिए तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x की पावर 2 - 7। ठीक है, x + 1। ठीक है, और शेषफल बराबर कितना है हमारे पास, शेषफल बराबर है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0।
ठीक है, अब आगे आइए और हल करते हैं इन दोनों। तो फिर से वही गुणा करने वाला, इस x से गुणा इन दोनों के साथ, फिर इस 1 के साथ दोनों का गुणा। ठीक है, आइए तो x का 4x के साथ करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 3, फिर इसी x का 7 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 7x, फिर 1 का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x की पावर 2, और 1 का 7 के साथ करेंगे तो 7 प्लस 7। ठीक है, प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, और जो जुड़ेगा उसको जोड़ना है, और जो नहीं जोड़ेगा उसको कहाँ से जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से हम देखिए घातों को बिल्कुल घटते क्रम में जमाना है, तो सबसे बड़ा घात है x की पावर 3 और इसके जैसा कोई दूसरा भी नहीं है, तो हम इसको नहीं जोड़ने वाले। ठीक है, आइए फिर x की घात हो जाए, सॉरी फिर 4x की पावर हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे -7x, फिर लिखेंगे 7। क्लियर हुआ, ये है हमारा बेसिकली भाज्य। इस बार भाज्य इस बार हमारा ये है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सरल था। आई होप आपको भी गणित पढ़ने में थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोलता है, क्या निर्देश दे रहा है 9। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि भैया सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर शून्य शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हम जब भाज्य को भाजक से डिवाइड करेंगे तब हमको शेषफल कैसा मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि शून्य ही आना चाहिए। उसने बोला है कि आप सिद्ध करिए बस। ठीक है, तो देखते हैं भाई, और सिद्ध करने को बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि आना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन को एक बार लिखता हूं यहाँ पे, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास तो बुक है, आप क्वेश्चन देख लेंगे। हम लोग यहाँ से 9 नंबर लिख देते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे दिया गया भाजक x माइनस 1, और क्वेश्चन है हमारे पास 4x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर 2 प्लस 2x माइनस 9। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको हमको भाग देना है किससे भैया, हमको भाग देना है x माइनस 1। अगर किसी भी तरह का साउंड आ रहा है तो आप उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, पूरा फोकस यहाँ गणित में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली शेषफल को शून्य लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम सही बनाएंगे तो शून्य आ जाएगा, हमको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आएगा और दौड़ते हुए भागते हुए आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वही फिर से प्रॉब्लम है कि भैया इन दोनों की तुलना करो। ठीक है, इन दोनों की तुलना करो कि इसके साथ इसका गुणा किया जाए कि 4x की पावर 3 आ जाए, तो दोनों का तुलना करना। देखो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ 4 है, तो 4 है तो यहाँ 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 3, तो दोनों की पावर में डिफरेंस है कितने का, 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा 2। अब इसी का इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी का गुणा करेंगे इसके साथ फिर से, तो माइनस 1 के साथ 4 का गुणा होगा तो 4, और x के स्क्वायर का x स्क्वायर। अब आपको पता है चिन्ह को हम कैसे करते हैं, बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों समान है परिमाण में, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों कैसे हैं, प्लस है। ठीक है, दोनों कैसे हैं, प्लस है, इसलिए दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7x की पावर हो जाएगा 2, और यहाँ फिर क्वेश्चन को हम लोग उतार देंगे 2x माइनस 9 तो 9। अब हमारा फिर से प्रॉब्लम है, यहाँ पे आना चाहिए 7x की पावर 2, तो इसके साथ किसका गुणा किया जाए कि 7x की पावर 2 आ जाए, है कि नहीं, यही हमारी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो 7 लाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने 7 ले आया। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1, दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, यानी कि सिर्फ 1 से लाना पड़ेगा। अब देखो इन्हीं का आपस में जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7x की पावर हो जाएगा 2, 7x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,
एक्स का एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम चिन्ह को फिर बदलेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है प्लस, ये दोनों आपस में समान परिमाण है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए कैसा है, दोनों प्लस में, इसलिए जोड़ के कितना हो जाएगा आपके लिए 9x और यहाँ है -9। अब मुझे बताइए इसके साथ इसका गुणा किया जाए कि 9x आ जाए, तो जाहिर सी बात है 9 का गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा, तो प्लस 9 का गुणा करेंगे यहाँ, तो 9x का गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा। और आपको पता है चिन्ह को बदलना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ है माइनस और यहाँ है माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो हमारे पास शेषफल कितना है, 0। अतः हम सिद्ध करेंगे, अतः हमारा प्रूफ हो गया कि शेषफल 0 है, तो हम लिखेंगे प्रूफ दैट, क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट, या लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। शेषफल हमको 0 लाने को बोला था और हमने 0 ले आया, तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि शेषफल हमारा 0 है, शून्य, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।